Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 31 जुलाई 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस क्वेश्चन का आंसर। तो प्रश्न है, हाल ही में विश्व प्राकृतिक संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? आंसर है 28 जुलाई को। अब जानते हैं आज के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की वार्षिक बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? आंसर है निर्मला सीतारमण ने। जानते हैं इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश बैंक AIIB के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया है। AIIB 2030 सपोर्टिंग एशियाज डेवलपमेंट द नेक्स्ट डिकेड विषय पर एक गोल में चर्चा की गई। बैंक ने पहले कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानव तस्करी विरोधी दिवस किस दिन मनाया गया है? आंसर है 30 जुलाई को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता और पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए 30 जुलाई को मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में मनाया गया है। इस वर्ष UNODC यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम द्वारा मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस की थीम कमिटेड टू द केसेस वर्किंग ऑन द फ्रंट लाइन टू एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग है। मानव तस्करी में लगभग 1/3 पीड़ित बच्चे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्वोत्तर का पहला मैनहोल सफाई रोबोट बैंडिकोट किसने बनाया है? आंसर है गुवाहाटी ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुवाहाटी विकास विभाग GDD मंत्री ने मंगलवार को मैनुअली साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए पहले मैनहोल सफाई रोबोट का उद्घाटन किया है। इसका नाम है बैंडिकोट। नाम के इस रोबोट को गुवाहाटी नगर निगम GMC द्वारा खरीदा गया है, जिसमें JCB से 6 स्किड स्टीयर लोडर, मिनी लोडर और केस और बॉबकैट कंपनियों से 6 बैकहो लोडर शामिल हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए रोबोट का उद्घाटन गुवाहाटी विकास विभाग GDD मंत्री सिद्धार्थ भट्टाचार्य द्वारा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ान RCS योजना के तहत किस राज्य ने पवन हंस द्वारा पहली हेलीकॉप्टर सेवा की शुरुआत की है? आंसर है उत्तराखंड ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। वन हंस लिमिटेड ने केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़ान के तहत उत्तराखंड में देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर मार्ग पर बुधवार को हेलीकॉप्टर सेवा शुरू की है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्विटर पर कहा है कि वह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ उड़ान मार्ग का उद्घाटन किया। इसके साथ ही नई टिहरी और श्रीनगर में 6 नए मार्गों व 2 हेलीपोर्टों को जोड़ा गया है। ये मार्ग पहाड़ी राज्य के लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक हवाई संपर्क प्रदान करते हैं, जो और इस सेवा का लाभ उठाने की लागत भी सस्ती है। नरेंद्र मोदी सरकार ने क्षेत्रीय हवाई संपर्क में सुधार करने के लिए 2016 में उड़ान योजना शुरू की थी। पवन हंस ने देहरादून नई टिहरी श्रीनगर गौचर देहरादून मार्ग पर RCS उत्तराखंड मार्ग की शुरुआत की है। ये है पवन हंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार किस मंत्रालय ने दिया है? आंसर है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु।
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा कर दी है। इस वर्ष का लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार प्रोफेसर अशोक साहनी को भूगर्भ विज्ञान के क्षेत्र में मिला है। उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान विशाखापट्टनम के द्वारा VVS शर्मा और ध्रुवीय तथा समुद्री अनुसंधान केंद्र गोवा के डॉक्टर रविचंद्रन को ध्रुवीय और समुद्र अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। वायुमंडलीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय पुरस्कार डॉक्टर S सुरेश बाबू को प्रदान किया गया है और ये सभी पुरस्कार मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के CSIO ने सुरक्षा नामक एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स किसके साथ मिलकर विकसित किया है? आंसर है आर्मीज इंडिया के साथ। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन CSIO आर्मीज इंडिया के साथ एक सूक्ष्म जीव परिशोधन बॉक्स विकसित किया गया है। परिशोधन उपकरण को सुरक्षा नाम दिया गया है। बॉक्स में UVC प्रकाश और गर्मी का उपयोग किया है। यह 10 से 15 मिनट में किसी वस्तु को पवित्र कर सकता है। लोग अपने सामान जैसे वॉलेट, चाबियां, मोबाइल, मुखौटा आदि किसी भी अन्य चीज को नष्ट कर सकते हैं। डिकॉन्ट संदूक बॉक्स आर्मीज इंडिया द्वारा विकसित और वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIO द्वारा डिजाइन किया गया है। यह बॉक्स घर, नाई की दुकानों, रेस्तरां और अस्पताल जैसी इकाइयों के लिए बहुत ही उपयोगी है और ये है वो बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ भारत की लड़ाई का समर्थन करने के लिए किस बैंक ने भारत को $3 मिलियन अनुदान की मंजूरी दी है? आंसर है एशियाई विकास बैंक ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। जापानी सरकार द्वारा अनुदान को वित्त पोषित किया जाता है। इसका उपयोग थर्मल स्कैनर, रोग की निगरानी में वृद्धि और शीघ्र पता लगाने, संपर्क का पता लगाने और उपचार के लिए किया जाएगा। ABD की 1966 में स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक है। इसका मुख्यालय जो है वो मनीला में और फिलीपींस में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है? आंसर है छात्रों को सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना। जानते इसके बारे में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य देश भर के स्कूलों में सभी स्तरों के छात्रों को सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मुख्य विशेषताएं हैं, यह सभी स्तरों पर स्कूली शिक्षा, सार्वभौमिक सहायता, नवीन शिक्षा केंद्रों को मुख्यधारा में वापस लाना, छात्रों की ट्रैकिंग और उनके सीखने के स्तर आदि के लिए सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अपराध पे काबू करने के लिए किस देश ने ऑपरेशन लीजेंड लॉन्च किया है? आंसर है अमेरिका ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। अमेरिकी अटॉर्नी ने डेट्रॉयट में ऑपरेशन लीजेंड शुरू करने की घोषणा की है, जो शहर में हिंसा से निपटने के लिए 42 संघीय एजेंडों को लगाएगा। और ये है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का मैप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है? आंसर है मानव संसाधन विकास मंत्रालय का। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है। कैबिनेट बैठक के बाद HRD मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नई शिक्षा नीति के बारे में विस्तार से बताया। फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, हाल ही में बॉलीवुड के किस एक्शन डायरेक्टर का निधन हो गया है? इसका नाम आप सभी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।